की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। देवनागरी लिपि में भाषा, जन जन के मन की अभिलाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। और सभी को हिंदी दिवस की आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि परम आदरणीय मंडल रेल प्रबंधक महोदय का हार्दिक स्वागत है। आदरणीय अपर मंडल रेल प्रबंधक प्रशासन एवं अपर मुख्य राजभाषा अधिकारी का हार्दिक स्वागत है। आदरणीय अपर मंडल रेल प्रबंधक इंफ्रा और परिचालन उपमंडल तथा सभी शाखा अधिकारी उपस्थित हैं और सभी का हार्दिक स्वागत है। साथ ही अन्य अधिकारी अगर जो उपस्थित हैं या लिंक से जुड़े हैं सभी का हार्दिक स्वागत है। आज से मंडल पर हिंदी पखवाड़ा मनाया जाएगा, जिसका शुभारंभ आदरणीय मंडल रेल प्रबंधक महोदय के हिंदी दिवस संदेश वाचन के साथ हुआ। मैं आदरणीय DRM सर से निवेदन करूंगी सर कृपया हिंदी दिवस संदेश वाचन करने की कृपा करें। आज हिंदी दिवस के इस पावन अवसर पर मैं सभी रेलकर्मियों, उनके परिवारजनों तथा लाखों सम्मानीय ग्राहकों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। किसी भी राष्ट्र, समाज और सभ्यता की पहचान उसकी भाषा होती है। अपनी भाषा के प्रति लगाव और अनुराग राष्ट्र प्रेम का ही एक रूप है। भाषा केवल संवाद का ही नहीं अपितु संस्कृति और संस्कारों की संवाहक भी होती है। हिंदी ने सभी भारतवासियों को एक सूत्र में पिरोकर सदैव अनेकता में एकता की भावना को पुष्ट किया है। संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्रदान किया। इस पावन दिवस की स्मृति में प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान ने हम सबको यह संवैधानिक और प्रशासनिक उत्तरदायित्व सौंपा है कि हम संविधान के अनुच्छेद 343 और 351 के अनुसार राजभाषा हिंदी का अधिकतम प्रयोग करते हुए राजभाषा हिंदी का प्रचार प्रसार बढ़ाएंगे और उसका विकास करेंगे। रेलवे देश के कोने कोने में फैले अपने विशाल नेटवर्क के जरिए लोगों को आपस में जोड़ती रहती है। देश के अलग अलग भूभागों में अनेक उन्नत और समृद्ध भाषाएं हैं, किंतु हिंदी सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली और समझी जाने वाली भाषा है। अतः हमारा यह दायित्व हो जाता है कि रेलवे के कामकाज में हम सरल और सहज हिंदी के प्रयोग पर विशेष ध्यान दें, जिससे कि हमारे ग्राहक रेलवे से जुड़ी सभी जानकारी को आसानी से समझ सके। हम हिंदी को इसके सरल रूप में अपनाकर अपने सभी सरकारी कार्य हिंदी में करने को प्राथमिकता दें। हमें यह प्रण करना होगा कि हम अपनी दैनिक कार्यों में हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग करेंगे। यही संविधान का सच्चा अनुपालन होगा। इस संदर्भ में प्रसिद्ध कवि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का कथन हमें प्रेरित करता है कि आप जिस तरह बोलते हैं, बातचीत करते हैं, उसी तरह लिखा भी कीजिए। भाषा बनावटी नहीं होनी चाहिए। आज से मंडल पर राजभाषा पखवाड़े का शुभारंभ हो गया है। कल्याण रेलवे स्कूल, कल्याण लोको शेड, वरिष्ठ कोचिंग डिपो अधिकारी, लोकमान्य तिलक टर्मिनस में विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। मंडल एवं उप समितियों पर पखवाड़ा सप्ताह के दौरान आयोजित होने वाली विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताओं जैसे हिंदी निबंध प्रतियोगिता, चित्र देखकर कहानी लेखन प्रतियोगिता, हिंदी स्लोगन, राजभाषा प्रश्न मंच, पुस्तक समीक्षा लेखन प्रतियोगिता, हिंदी सुलेखन प्रतियोगिता, हिंदी स्वरचित काव्य लेखन, टिप्पणी एवं आलेखन तथा वाक प्रतियोगिताएं। आइए इन प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए अपने अधीनस्थ अधिकारी और कर्मचारियों को प्रेरित करें और राजभाषा युक्त मध्य रेल के सपने को साकार करने में अपनी भूमिका का निर्वहन करें। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और
इस बार हम सभी को राजभाषा प्रतिज्ञा भी लेनी है जो कि राजभाषा विभाग मंत्रालय से प्राप्त हुई है। तो सर से अनुरोध है सर कि राजभाषा प्रतिज्ञा आप एक मिनट से पढ़ेंगे और हम सभी को दोहराना है। सर कृपया राजभाषा प्रतिज्ञा। अब हम सब लोग राजभाषा प्रतियोगिता लेंगे। मैं बोलूंगा और आप सब लोग मेरे पीछे दोहराइएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 और 354 तथा राजभाषा संकल्प 1968 के आलोक में हम केंद्र सरकार के कार्मिक यह प्रतिज्ञा करते हैं कि अपने उदाहरणमय नेतृत्व और निरंतर निगरानी से अपनी प्रतिबद्धता और प्रयासों से प्रशिक्षण और प्राइज से अपने साथियों में राजभाषा प्रेम की ज्योति जलाए रखेंगे। उन्हें प्रेरित और प्रोत्साहित करेंगे। अपने अधीनस्थ के हितों का ध्यान रखते हुए अपने प्रबंधन को और अधिक कुशल और प्रभावशाली बनाते हुए राजभाषा हिंदी का प्रयोग प्रचार और प्रसार बढ़ाएंगे। हम राजभाषा के संवर्धन के प्रति सदैव ऊर्जावान और निरंतर प्रयासरत रहेंगे। जय राजभाषा, जय हिंद। धन्यवाद। अब आदरणीय अपर मुख्य राजभाषा अधिकारी अपर मुख्य रेल प्रबंधक प्रशासन अधिवेशन लेखिका सर माननीय रेल मंत्री महोदय का हिंदी दिवस संदेश भाषण। नमस्कार, मैं अभी रेल संचार एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री भारत सरकार श्रीमान अश्विनी वैष्णव जी का हिंदी दिवस संदेश पढ़ के सुनाऊंगा। प्रिय साथियों, हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर आपको मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। भारत विश्व में सर्वाधिक संस्कृतियों और भाषाओं वाला देश है। हिंदी इसमें निस्संदेह प्रमुख भाषा है। भारतीय रेल एवं हिंदी दोनों पूरे देश को एक सूत्र में पिरोए रखने में महत्वपूर्ण योगदान निभा रही है। राजभाषा हिंदी में उत्कृष्ट कार्य के लिए रेल मंत्रालय को वर्ष 2019-20 का तृतीय कीर्ति पुरस्कार तथा वर्ष 2020-21 का द्वितीय कीर्ति पुरस्कार प्राप्त हुआ है। सभी रेल कर्मी इसके लिए बधाई के पात्र हैं। आज भारतीय रेल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां, सूचनाएं, आरक्षण चार्ट, रेलवे की वेबसाइट, ई-टिकट आदि में हिंदी के प्रयोग से आम जनता लाभान्वित महसूस कर रही है। रेल राजभाषा मोबाइल ऐप भी एक और अनूठा कदम है जिसमें राजभाषा से जुड़ी सभी जानकारियां उपलब्ध है। आओ आज हिंदी दिवस के इस शुभ अवसर पर सभी रेलकर्मी यह संकल्प ले कि हम सरकारी कामकाज में हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग करेंगे और राष्ट्र की उन्नति में भागीदार बनेंगे। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब
आदरणीय अपर मंडल रेल प्रबंधक परिचालन से निवेदन है सर, जीएम सर का हिंदी दिवस निवेदन करें। अभी मैं अपने महाप्रबंधक श्री अनिल कुमार वाटी का हिंदी दिवस संदेश पढ़ता हूँ। प्रिय साथियों, हिंदी दिवस के इस पावन अवसर पर मैं सभी अधिकारियों, कर्मचारियों तथा उनके परिवारजनों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार कर लिए जाने के ऐतिहासिक क्षण के क्रम में हम सब आज हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। केंद्र सरकार के कर्मी होने के नाते हम सबका यह दायित्व है कि हम अपने दैनिक कामकाज में राजभाषा हिंदी का अधिक से अधिक एवं नियमानुसार प्रयोग करें, ताकि संविधान के निर्माताओं के उद्देश्य के अनुरूप देश के विभिन्न भाषी नागरिकों को हिंदी द्वारा एक सूत्र में पिरोने में हम अपना योगदान कर सकें। रेलवे का कार्यक्षेत्र आम जनता से जुड़ा हुआ है, इसलिए भी हमारे काम में हिंदी का प्रयोग महत्वपूर्ण है। मेरी आप सभी से अपील है कि आपके कार्यक्षेत्र में आने वाले रेल परिसरों में जनसंपर्क से जुड़े मदों में आपको जहां कहीं भी हिंदी का प्रयोग में कमी दिखाई देती है, आप उसे ठीक करवाएं। साथ ही हमारे ग्राहकों को सभी जानकारियां 3 भाषाओं अर्थात क्षेत्रीय भाषा हिंदी तथा अंग्रेजी में उपलब्ध कराने की ओर भी हमें विशेष ध्यान देना होगा। रेलवे की कार्य प्रणाली में अब ज्यादातर सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है। सोशल नेटवर्किंग सहित इंटरनेट पर हिंदी का प्रयोग करने वाले यात्रियों की संख्या भी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। टिकटों की बुकिंग, उपनगरीय यात्रा के लिए टिकट, पास लेना और साथ ही पार्सल और माल ढुलाई जैसे कार्यों के लिए हमारे ग्राहकों का अधिकतर वेबसाइट का प्रयोग किया जा रहा है। अतः रेलवे की वेबसाइट पर सभी जानकारियां हिंदी में उपलब्ध कराने की ओर हम सभी को विशेष ध्यान देना होगा। मध्य रेल पर राजभाषा का प्रयोग बढ़ाने के लिए राजभाषा युक्त मध्य रेल शीर्षक के अंतर्गत कुछ मदे निर्धारित कर उनमें राजभाषा के 100% प्रयोग का लक्ष्य रखा गया है। मेरी आप सभी से अपील है कि दैनिक कामकाज के सभी मदों में हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग करते हुए मध्य रेल को वाकई में राजभाषा युक्त बनाने के लिए आप सब राजभाषा प्रहरी के रूप में कार्य करें। आइए हिंदी दिवस के इस अवसर पर यह संकल्प लें कि हम सब अपना दैनिक सरकारी कामकाज पूरे उत्साह, लगन और गर्व के साथ राजभाषा हिंदी में करेंगे और मध्य रेल को अन्य क्षेत्रों की बात राजभाषा के क्षेत्र में भी अग्रणी बनाएंगे। जय हिंद से अनिल कुमार भाटी, महाप्रबंधक मध्य रेलवे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और मंडल पर राजभाषा गृह पत्रिका का प्रकाशन ई पत्रिका के रूप में हुआ है। यह पत्रिका राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय के डैशबोर्ड पर दिखी थी आज के विमोचन के बाद, और जिसका विमोचन हमारे आदरणीय डीआरएम सर करेंगे। तो आदरणीय डीआरएम सर से निवेदन है कृपया की विमोचन से इस पत्रिका को की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। देवनागरी लिपि में भाषा, जन जन के मन की अभिलाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की बहने हैं। भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की बहने हैं। मुकुट राष्ट्र भाषा का सिर पर शोभित इसके गहने हैं। पढ़े वही जो दिखे, सुने वही जो लिखे। पढ़े वही जो लिखे, सुने वही जो लिखे। ये विशेषता हिंदी ने पाई है। संपूर्ण राष्ट्र के जन्म में हिंदी से एकता आई है। हिंदी भाषा राष्ट्र अभी भारतीय पदों की परीक्षाओं में जो राजभाषा संबंधी प्रश्न पूछे जाते
करने के वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उनको भी शामिल किया गया है, जो कि उपयोगी होगा। और साथ में कई ऐसी रचनाएं हैं जैसे कि हमारे यहाँ कल्वा काशिप से, कुल्ला काशिप से, अलावा गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग के 2 प्रोफेसर हैं, उनकी रचनाओं को भी इसमें शामिल किया गया है। कुछ अधिकारी में जैसे शिष्य माथुर एक कविता इसमें है। तो अगली भी पत्रिका हमारी किसी तरह से प्रकाशित होगी आदरणीय सबकी अनुमति से, उसे और हम अच्छा और ये करेंगे। तो इस फोरम में मैं आप सभी से अपील करूंगा कि जो भी अपना कुछ लेख लिखते हैं, कविता लिखते हैं या कहानी लिखते हैं, वो है राजभाषा विभाग में पहुंचाएं, ताकि इसको इस पत्रिका के माध्यम से प्रकाशित किया जा सके और आपके विचार सभी के तक पहुंचाए जा सके। मैं मंडल के सदस्य हमारे परम आदरणीय अडियारम सर, जिन्होंने आज पखवाड़े का उद्घाटन किया, अपना बहुमूल्य समय दिया, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय अपर मुख्य राजभाषा अधिकारियों, अपर मंडल रेल प्रबंधक, प्रशासन के मार्गदर्शन कार्यक्रम संपन्न हुआ, सर बहुत धन्यवाद आपका। आदरणीय एडीआरएम ऑपरेटिंग और आदरणीय एडीआरएम इंफ्रा, आदरणीय एडीआरएम सबर्बन और उपस्थित सभी शाखा अधिकारियों को सादर धन्यवाद देती हूँ। और आदरणीय डीआरएम सर की अनुमति यदि कम कार्यक्रम समाप्त करेंगे। बहुत धन्यवाद सर। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा।